लिखना चालू करेंगे आप लोग। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो जीएसटी का बहुत ही एक बढ़िया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर है बेटा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो मैंने बीच में कुछ चैप्टर स्किप करके ये चैप्टर लिया है कि बीच में कुछ चैप्टर आपके थ्योरी थ्योरी के हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने इसलिए ले लिया कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या। आप कह रहे हो कि भाई आप जीएसटी लगाओगे, बढ़िया बात है, लगाओ जीएसटी, लेकिन जीएसटी किस वैल्यू पे लगाओगे, तो वैल्यू में डिसाइड होना। तो भाई वैल्यू में क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 15 है वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके। फाइन, चाहो तो लिख लो यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इसमें वो है आपका सेक्शन 15, 3 है वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो लिखिए आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में। हाँ जी, लिखाऊं। चलिए इसमें आप लिखें द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सर्विसेज और बोथ और बोथ और बोथ और बोथ shall be the transaction value shall be the transaction value which is the price which is the price which is the price actually paid price actually paid or payable actually paid or payable for the supply। अब इसी में लिखें आगे when we calculate the transaction value when we calculate the transaction value the following important point will be consider will be consider। इसमें आप लिखें सबसे पहले बेटा पॉइंट नंबर 1 लिखे बेटा आप द द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम will be included the cost of following item will be included इसमें लिखे नंबर 1 कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैकिंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैकिंग at the request of
at the request of buyer, at the request of buyer. Next, consultancy charges, consultancy charges in relation to, consultancy charges in relation to pre installation planning, pre installation planning. अगला, टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस। फिर लिखें अगला, एनी टाइप ऑफ टैक्स, एनी टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स other than, any type of tax other than CGST, other than CGST, CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, SGST and GST, SGST and GST cess and GST cess, CESS, GST cess, GST। ठीक है, फिर लिखें अगला, कमीशन पेड टू, commission paid to agent, commission paid to agent by the recipient, recipient लिख लो या buyer लिख लो, commission paid to agent by recipient, by recipient under the term of contract, under the term of contract, under the term of contract, under the term of contract। फिर लिखो अगला, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग वर्क, cost of design and engineering work provided by the recipient of supply, provided by the recipient of supply। लिखें अगला, freight and insurance charges, freight and insurance charges, insurance charges paid by the recipient, paid by the recipient on behalf of supplier, on behalf of supplier, behalf of, paid by recipient on behalf of supplier, behalf of supplier। देखिए अगला, वेटमेंट, वेटमेंट WEIGHMENT, वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस, WEIGHMENT, वेटमेंट एंड लोडिंग चार्जेस। तो लिखें अगला इसमें, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, सब्सिडी
subsidy provided by subsidy provided by any institute substitute provided by any institute other than government, any institute other than government, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट ने आपको सब्सिडी नहीं हो, किसी और ने दियो तो ऐड करेंगे, इन्होंने दियो तो फिर ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम रिसिपिएंट फॉर डिले पेमेंट, interest charge from recipient for delay payment, delay। अच्छा, इंस्पेक्शन चार्ज लिख लिया अपन ने, इंस्पेक्शन चार्जेस लिख लिया ना। एक लिखो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, एटसेट्रा। तो ये तो वो आइटम है बेटा जो अपने को सारे जोड़ने हैं, आपको है ना। मैंने बोला जीएसटी निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए, और वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसमें ये सब आप आइटम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें अगला लिखें भाई कौन कौन से आइटम नहीं जोड़ते हैं। अगला पॉइंट आप लिखें द फॉलोइंग आइटम will be deducted the following item will be deducted in the calculation of value of supply, तो पहला लिखो आप नंबर 1 डिस्काउंट, तो लिखें अगला आइटम जीएसटी if already included, बस मेन तो ये दो आइटम है जो अपने को डिडक्ट करने पड़ेंगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो भाई देखो ये तो बात हुई कि भाई कौन कौन से आइटम आपको ऐड करने हैं और कौन कौन से आइटम आपको ऐड नहीं करने हैं, ठीक है। तो बुक कितने बच्चे लाए हैं, क्या आपके पास, कब लाओगे, लाओ 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 लाओ, खरीदो, अब तो किताबें खरीदनी पड़ेगी, पुस्तकें खरीदने का समय आ चुका है। अब आपको किताबें ले लेनी चाहिए, टाइम आ गया वैसे। हाँ, नहीं आज फोन आ गया था गुप्ता जी का, गुप्ता जी ने बोला कि आज मेरे घर पे कुछ काम चल रहा है सर, आई एम नॉट एबल टू कम, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडेज क्लास। हाँ बोला दोनों तरफ ही चल रहा है, बोले बाहर भी चल रहा है अंदर भी चल रहा है, भी चल रहा है। बाहर क्या चल रहा है, अरे वो कहाँ, वो बीमार हो जाएगा खुद। चलो ठीक है, देखो ये तो मैंने नॉर्मल लिखा है, मैं कुछ एक थ्योरी के पॉइंट आपको और लिखा रहा हूँ, कल से फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन जो है, ताकि वो फिर हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। जस्ट लिखो आप अगला टॉपिक लिखें,
calculation of the value of supply, calculation of the value of supply in the case of lottery tickets, in the case of lottery tickets, ठीक है, लॉटरी टिकट। इसमें आप लोगों इन दैट कंडीशन the higher of the following two amount will be the value of supply, will be the value of supply will be the value of supply। दो कैलकुलेशन लिखेंगे, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहली कैलकुलेशन लिखे बेटा, फेस वैल्यू ऑफ टिकट, फेस वैल्यू ऑफ टिकट मल्टीप्लाई बाय 100, फेस वैल्यू ऑफ टिकट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 128, 100 अपॉन 128, ठीक है। चलो भाई, क्या काम कर रहे हो आप राजस्थान में, लॉटरी के टिकट बेचने का काम कर रहे हो, तो भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, दो कैलकुलेशन करेंगे। पहली कैलकुलेशन तो है आपकी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 128, ये तो है पहली कैलकुलेशन, ठीक है। और दूसरी कैलकुलेशन जो है वो है आपकी नोटिफाइड प्राइस, ये दोनों क्वेश्चन में दिए जाएंगे तो अपने लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिफाइड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 128, नोटिफाइड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 128। अपन सटोरी थोड़ी ना, अपन क्यों दिमाग लगाए इसमें फालतू का, नहीं मतलब ही नहीं है। चलो तो लॉटरी का काम करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा। फिर आपके पास अगला जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और मैं एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको अभी जितना पढ़ा है उसका एक आध क्वेश्चन करा दूँ, तो थ्योरी थ्योरी हो जाएगा, है ना। करते हैं अपन इसका। तो हम एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है पहले उसके क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 आपका ये है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब जैसे मैं शुरू में एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड जयपुर जो है वो क्या कर रहे हैं भैया, हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गुड सप्लाइड बाय इट टू XYZ लिमिटेड। क्या क्या है, लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी है, और ये है एक्सक्लूसिव यानी कि ऑलरेडी इसमें से टैक्स और डिस्काउंट बाहर है, कितने का 73,750। टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया है। ध्यान रखिए टैक्स हमेशा इसके पार्ट होते हैं, एक्सेप्ट अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो वो नहीं लगता है। फिर है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्जेबल है, तो ये हमको वैसे भी ऐड नहीं करना है। पैकिंग चार्जेस है जो अभी तक आपने इंक्लूड नहीं किया है, देखिए है। ABC Limited receive the following amount of subsidy from different government and non government organization। देखिए रूल क्या बोलता है, अगर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो जोड़ना मत, गवर्नमेंट से नहीं मिली है तो जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये अपने को सब्सिडी मिली एक तो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों,
क्योंकि ये सरकार ने दी है। आपने आज के पॉइंट में अपने लिखा है जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं कि भाई हम सब्सिडी जोड़ते हैं अगर अदर देन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मिले, ये नहीं तो जोड़ेंगे, लेकिन ये जोड़ेंगे फ्रॉम एनजीओ ऑफ जयपुर, तो ये जोड़ेंगे। एक आपका है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ जापान, बोले सर इसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ना चाहिए क्योंकि क्या है भाई इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, बाहर का है ना, इंडियन गवर्नमेंट का नहीं जोड़ता है। फिर ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ 73750 73750, कौन सा ये वाला, इसके लिए बोल रहा है जो 73750 है ऑफ गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग डिडक्टिव अबव सब्सिडीज and ABC Limited offer 4.25% discount on the list price of the goods which is recorded in the invoice of the above. Determine the value of taxable supply made by ABC Limited. तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। लिखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखो भैया, लिखो, लिखें। द अमाउंट ऑफ टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्स other than the amount of tax other than GST, amount of tax other than GST will be included will be included in the value of supply, the value of supply। फिर एक नोट आप इसमें और लिखें, अगला नोट लिखेंगे बेटा, दिखाऊं, देखो, सब्सिडी रिसीव बाय द फर्म, subsidy received by the firm or company received by the firm or company received by the firm or company will be included in the supply, will be included in the supply if included in the supply if these have been received from any institution other than government, any institution other than government, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं जल्दी से हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सॉरी, पर डलेगा हेडिंग तो बेटा कैलकुलेशन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका लिस्ट प्राइस है 73,750 का, ये आपका लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस कितना हमारा 73,750 लिस्ट प्राइस है। फिर उसके बाद देखो बेटा आपका ये जो टैक्स म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाए ये लेंगे और पैकिंग चार्जेस लेंगे। तो एक तो क्या लेंगे हम लोग, वो टैक्स जो किसने लगाया आपके ऊपर, म्युनिसिपल अथॉरिटी ने, टैक्स बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी लेंगे, और एक आपका पैकिंग चार्जेस लेंगे, पैकिंग
तो 8375 8375 और पैकिंग चार्जेस जो आपका है वो है 1475, आपका 1475। अब देखो सब्सिडी अपन ने बोला कि ये काम की नहीं है, ये दोनों तो काम की है। अब ये बोल रहा है कि भाई अपन ने जब वो 73,750 जो है ना ऑफ द इज आफ्टर कंसिडरिंग, यानी कि डिडक्ट कर दिया आपने इन सब्सिडीज को तीनों को ही, तीनों को डिडक्ट नहीं करना होता है एक्चुअल में, इसको बाहर निकाल दिया, बढ़िया क्या, लेकिन ये दोनों तो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई रहती है, तो उसको ऐड करेंगे, ऐड सब्सिडी 4, ऐड करेंगे बेटा सब्सिडीज, सब्सिडी दोनों जगह की ऐड करेंगे, एक तो एनजीओ की 1740 और 1565, दोनों का टोटल बताओ कितना आ रहा है, 1740 और 1565, टोटल लगा के बताएं बेटा कितना आ रहा है, बताओ। 3300, ठीक है, बस अभी तक तो यही है। तो इन सब का टोटल लगा के बताएं बेटा कितना आ रहा है, इन चारों का टोटल लगाओ, अभी कर रहे हैं ना, कहीं करेंगे यार, अभी यहां तक क्या कितना आ रहा है, टोटल लगाओ। 8690, इसमें से क्या माइनस करेंगे, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे है, 4.25% है लिस्ट प्राइस पे। अब लिस्ट प्राइस कितनी है आपकी 73,750, तो 73,750 का निकालो 4.25%, 73,750 का 4.25%, हाँ जी कितना, 3134, 3134.375, ठीक है। लेस करें इन दोनों को कितना है, बताओ कितना आ रहा है, 25 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 771 आ जाएगा, ये 83,771 इज द फाइनल आंसर। ये आपका 83,771 ये आया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, 73,771 रुपये। चलो तो ये हमने आज जो है बेसिक क्वेश्चन किया है, कल हम बढ़ेंगे फिर और आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। लगभग लगभग इसमें 15 क्वेश्चन है, तो लगभग 4 दिन का चैप्टर है ये, इससे ज्यादा का नहीं, ठीक है।